हेलो दोस्तों, ऑल टेट एंड सी टेट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी बंधुओं के, आप सभी टॉपर के, आप सभी शेर और शेरनी के माता पिता को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले चल रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, अपने क्वेश्चन के तरफ, एमसीक्यू क्वेश्चन के तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसके बाद में जो है आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, मेरा पहला जो है क्वेश्चन जो है, बेहिंद का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन की बात करेंगे, जो भी ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन में जो है आपको विश्लेषण करते हुए चलेंगे कि अगर यह जो है ऑप्शन है तो क्यों है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करें 11 से 91 की, तो 11 से 91 की अगर बात करें तो देखिएगा 11 से 91 की अगर हम बात करें तो 11 से 91 में जो है तराई का 17वां जो है 17वां बार जो है तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह तराई का युद्ध किसके द्वारा हुआ था? यह जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया गया था 17वां बार, जो कि उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और जैसा कि 16 बार इसके पहले जो है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर चुका था पृथ्वीराज चौहान पर, और फिर 17वां बार भी हार जाने के बाद में जो है उन्होंने जैसा कि 16 बार माफ़ी मांग कर अपना जान बचा लिया था, उसी तरह जो है 17वां बार में भी उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली और पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ़ी दे दिया। ठीक है दोस्तों, यह कौन सा था? 1191 में जो है पहला तराई का युद्ध या प्रथम तराई का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब वहीं पर बात करते हैं 1192 की। अगर बात करें तो 1192 में जो है तराई का जो है द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी का जो है साथ किसने दिया था? राजा जयचंद ने दिया था। और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरवाने के पीछे जो है कहीं ना कहीं ऐसा पाया जाता है कि राजा जयचंद के चलते ही पृथ्वीराज चौहान तराई के दूसरे युद्ध 1192 में जो हुआ था द्वितीय युद्ध, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया, पराजित हो गया और मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर अपने गजनी वापस लेकर चला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 1001 में। तो देखिएगा 1001 में ही जो है बेहिंद का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनबी और राजा जयपाल के बीच। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गजनबी ने जयपाल को पराजित किया। ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने जयपाल को पराजित किया और इस पराजय से अपमान हुआ। कौन वो अपमान हुआ? ठीक है, कौन अपमान हुआ? जयपाल। और वह इसको सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी आत्महत्या कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए वहीं पर अगर बात करते हैं फिर 1030 की अगर बात करें तो 1030 में जो है मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा है? 1001 ईस्वी में इनकी क्या हुआ था? बेहिंद का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी की बात करें तो उनकी ऑप्शन में पहले देखते हैं। देखिएगा उषोधरा, देखिएगा उषोधरा कोई नाम नहीं है, कुतबी कोई भी नाम नहीं है, संयोगिता जो है इनकी पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता था। ठीक है दोस्तों, सुसंगीता कोई नाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए और संयोगिता के बारे में हम जानने के प्रयत्न करते हैं। देखिएगा संयोगिता जो है राजा जयचंद के जो है यह बेटी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, राजा जयचंद जो है
एक स्वयंवर रचाया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए। उसमें बड़े बड़े योद्धा शामिल हुए थे उस स्वयंवर में। लेकिन उस इलाके के यहाँ के जो है आजू बाजू के जो भी योद्धा थे उनके नज़र में एक से एक योद्धा को उन्होंने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और उनको अपमानित करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनका जो है मूर्ति यानी उनका पुतला बनाकर वहाँ पर दरबार में खड़ा कर दिया गया था। इसका खबर पृथ्वीराज चौहान को मिलने से उन्होंने इस बात को पचा नहीं पाया, हजम नहीं कर पाए, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान ने भरी स्वयंवर से जो है संयोगिता को उठा ले गए और ले जाकर उन्होंने उन्हीं से संयोगिता से क्या किया, विवाह किया था। इसलिए जो है इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ, संयोगिता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, 3 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की हत्या किसने किया। देखिएगा, मोहम्मद गोरी की हत्या की बात देखिएगा, सबसे पहले मेरा ऑप्शन है राजा जयचंद्र। जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि राजा जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है इन्होंने गद्दारी किया था। ठीक है, इनको धोखा दिया था। जैसा कि एक छोटा सा बदला लेने के लिए जो है मोहम्मद गोरी के साथ इन्होंने संधि कर लिया, क्योंकि संयोगिता को, इनकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान ने उठा ले गया था और पृथ्वीराज चौहान के हाथों जो है 16 बार जो है मोहम्मद गोरी हार चुका था। ठीक है, इसके चक्कर में वह लगा हुआ था कि किस तरह जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए और भारत पर जो है अपना जो है नियंत्रण स्थापित किया जाए। लेकिन इस बात को राजा जयचंद जो है नहीं समझ पाए और जाकर इन्होंने संधि कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इन्होंने जाकर संधि कर लिया मोहम्मद गोरी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए राजा जयचंद के बारे में हम लोग जान गए। देखिएगा, चंद्रबरदाई की बात करें तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के एक दरबार में एक दरबारी हुआ करते थे। और दरबारी तो थे ही, लेकिन बहुत प्रिय और विश्वसनीय मित्र भी हुआ करते थे। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, जो कि इनका लिखित जो है पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई का ही लिखा हुआ है, जिसमें कि यह पाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को और हमें, यानी किसे? चंद्रबरदाई को। ठीक है, वो अपने बारे में कहते हैं, हमें बंदी बनाकर वापस गजनी ले गया पृथ्वीराज चौहान का जो है मोहम्मद गोरी ने वहाँ पर जाकर उनकी नज़र जो है नीचे करने को बोला। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी नज़र जो है नीचे नहीं किया, जिसके चलते जो है मोहम्मद गोरी ने उनकी आँखों को फोड़ दिया। ठीक है, और उसके दरबार में एक खेल का आयोजन हो रहा था। उस खेल के आयोजन में जो है चंद्रबरदाई जो है मोहम्मद गोरी से बोले कि ये मेरा दोस्त जो है एक अद्भुत जो है खेल जानता है, कृपया उनको जो है एक मौका देना चाहिए। ठीक है, उसके बेड़ियों को खोलकर उनको उनके हाथों में तीर धनुष पकड़ाया गया। ठीक है, जिससे देखकर वहाँ पर उस खेल को आनंद लेने वाले जितने भी वहाँ पर बैठे हुए दर्शक थे, सारे दर्शकों ने खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया उनका, कि जिसका आँख नहीं है वह तीर किस तरह चलाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर एक दोहा चंद्रबरदाई जो है उनको बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान चूक मत चौहान। इसी दोहा को बोलते ही मोहम्मद गोरी जो है उधर से आदेश देता है।
तब तक इधर से जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी आवाज़ सुनकर वह जो है अपना निशाना मारते हैं मोहम्मद गोरी को, जो कि मोहम्मद गोरी जो है ऊपर बैठा हुआ अपने सिंहासन पर बैठा हुआ जो है उनको मर जाता है। किसके द्वारा मारा गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और उसको मर जाने के बाद में चंद्रबरदाई जो है अपने आप को भी और पृथ्वीराज चौहान को भी जो है आत्महत्या एक साथ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह जो है देखिएगा 1192 में जो है सूफी मत जो है अजमेर में आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ठीक है, अजमेर में जो है मृत्यु हुआ किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिसका जो है अजमेर में दरगाह बना है। ठीक है, अजमेर शरीफ के नाम से। ठीक है जो दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर आज के डेट में जो है अजमेर शरीफ के नाम से जो है वह बहुत ही मशहूर और फेमस है। वह किसका दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं, जिसमें कि इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन है? पृथ्वीराज चौहान। इसका कौन सा हुआ? पृथ्वीराज चौहान। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा, यह कह रहा है सूफी संत भारत में आगमन कब हुआ? देखिएगा, सूफी संत का भारत में आगमन कब हुआ? देखिएगा, यह कह रहा है 1194। देखिएगा 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। वह किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम दमाद के द्वारा जयचंद को हत्या करवा दिया। ठीक है दोस्तों, गोरी खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बनाया और जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का जिम्मा सौंपा और वापस गजनी लौट गया। ठीक है दोस्तों, तो राजा जयचंद की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कौन करवाया था? मोहम्मद गोरी ने करवाया था 1994 में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हमारा ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं 1193 में क्या हुआ था। देखिएगा 1193 में जो है इसके पहले जो है वहाँ का जो है राजधानी हुआ करता था कहाँ पर? अजमेर में। लेकिन 1193 में इन्होंने मोहम्मद गोरी ने अपनी राजधानी यानी कैपिटल कहाँ कर लिया? दिल्ली में कर लिया। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं 1192 की। अगर बात करें तो 1192 में जो है सूफी मत अजमेर में जो है सूफी मत की अजमेर में मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी पाया जाता है, जिसको कहा जाता है अजमेर शरीफ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और 105 जो है यह कोई भी ऐसा यह ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो हमारा सूफी संत भारत में आगमन कब हुआ था? 1192 में जो है मोहम्मद गोरी के साथ कुछ सूफी संत भी भारत में आए। ठीक है, उससे एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी उसी के साथ आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम क्वेश्चन के तरफ हम रुख करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही हर रोज़ डेली का डेली जो है मेरा आपका जो है वीडियो डेली रात में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिएगा मेरा एक क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन जो दिया है वो 4 ऑप्शन नहीं है, वो भी 4 तरह का जो है मेरा
क्वेश्चन ही है एक तरह से देखा जाए तो। और जो भी अभी तक पढ़ा रहे हैं हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यह रिलेटेड है और सब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है मेरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया। देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो देखिएगा इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें। देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का एक 4 गुलाम हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का 4 गुलाम हुआ करते थे। देखिएगा, वो समय जो है कोई भी शासक जो है वो अपने खासम खास जो है, जो बच्चा जो होता है, जो उसका अपना बेटा होता है, अपने संतान से भी ज़्यादा वो लोग विश्वास किस पर करते थे, गुलामों पर विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके खूब विश्वसनीय जो है गुलाम हुआ करते थे, 4 गुलाम हुआ करते थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है राजा जयचंद का हत्या करवाया गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही राजा जयचंद को मार दिया, हत्या कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुव्वात उल इस्लाम दिल्ली की स्थापना की और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है दोस्तों, और बात करें यल्दौज का बात करें तो यह भी जो है मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था और कुबाचा भी वही गुलाम था और बख्तियार खिलजी भी जो है वही गुलाम था, उन्हीं का गुलाम था। यानी बात करें मोहम्मद गोरी की 4 जो गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, यह 4 गुलाम जो है विश्वसनीय गुलाम हुआ करते थे। किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो है नष्ट किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद गोरी किसको आदेश दिया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है यह नष्ट करवाया गया था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 413 में कुमार गुप्त वंश हुआ करते थे, उनके द्वारा 413 में जो है यह स्थापना हुआ था। कुमार गुप्त वंश के द्वारा स्थापित किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया और इन्होंने उसको नष्ट कर दिया था उस समय। ठीक है, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? देखिएगा, 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करें तो अभी हम इसके पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब वहीं पर बात करें इल्तुतमिश की बात करें। देखिएगा, इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश क्या बात करें तो देखिएगा, यह इल्तुतमिश जो है यह भी जो है मोहम्मद गोरी का एक तरह से यह गुलाम भी था और क्या था? मोहम्मद गोरी का इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और उनका दामाद भी हुआ करता था इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी एक युद्ध के दौरान बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे किसी तरह से इल्तुतमिश किसी तरह से बचाकर गजनी ले गया, जिससे कि वह खुश होकर इल्तुतमिश को गुलाम से मुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों,
और उसका जो है 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो है उनके साम्राज्य को 3 लोगों में बांट दिया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हिंदुस्तान का साम्राज्य मिला, यलदौजा के द्वारा जो है गजनी का साम्राज्य मिला था, कुबाचा को मिला था अफगानिस्तान का काबुल और कंधार मिला था। वहीं पर बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश, क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात करें इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक और पहला संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। और अंतिम कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिएगा रजिया है। देखिएगा, इल्तुतमिश का जो है मृत्यु हो गया था 1236 ईस्वी में। 1236 में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिससे मृत्यु होने के बाद में जो है उनकी पुत्री जो है रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, जो कि सल्तनत काल में जो है यह जो है पहली महिला शासक बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ ही देखिएगा हमारा जो है कौन सा इसका बेस्ट हमारा ऑप्शन हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।